हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ-साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना है क्योंकि प्रैक्टिकल का डेट भी नज़दीक आ रहा है, तो हमको अब यह भी सोचना पड़ेगा कि हम चार्ट में कौन-सा चित्र बनाएँ या चार्ट में क्या बनाएँ? कि हम चार्ट में कौन-सा फिगर बनाएँ, कौन-सा डायग्राम बनाएँ, ताकि हमको जो प्रैक्टिकल के 30 नंबर हैं, वो मिल सकें। वो पूरे-पूरे मिल जाएँ क्योंकि भाई जिनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो तो मान के चलिए उन्हें 30 तिया 90 नंबर मिलने बाकी हैं। नहीं तो बच्चों जिनके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हैं उन्हें फिर भी 60 नंबर मिलने वाले हैं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर उसमें प्रैक्टिकल के ठीक ठाक या अच्छे नंबर 30 या 29 मिल गए तो वहाँ पर हम अगर लिखित पेपर में थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है तो भी नंबर मैनेज हो जाएंगे। इसलिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा भी है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जी हम चार्ट पे क्या बनाएं, कौन सा डायग्राम बनाएं और दोस्तों हम जो बनवाएंगे उससे संबंधित एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न कर सकता है वो सभी बताएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से डायग्राम या फिगर बनाने हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एक ही वीडियो में हम समझेंगे। इन सब में आपको चार्ट में क्या बनाना है। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं फिजिक्स की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में ज़्यादा नहीं, मैं 3 या 4 ऑप्शन रखूँगा और उनमें से सजेस्ट आपको करेंगे 1-2 ही। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो फिजिक्स में सबसे पहला आप बना सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु। आप सबसे पहला डायग्राम बना सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु बना सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके लिए संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, या ये कब संतुलित होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर हम दूसरा इसमें ले सकते हैं डायनमो। डायनमो बना सकते हैं या फिर तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं चल कुंडली धारा मापी। तीसरा ऑप्शन आपके पास चल कुंडली धारा मापी है और यही भी बना सकते हैं। नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला डायग्राम ट्रांसफार्मर है। ये तो रहे फिजिक्स के ऑप्शन, आप इनमें से बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की ओर। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब दोस्तों इसमें जितने टॉपिक हैं वो सभी प्रयोगशाला विधियाँ ही हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बना सकते हैं क्लोरोफार्म। हम क्लोरोफार्म बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप बना सकते हैं डाई एथिल ईथर, या फिर केमिस्ट्री के अंदर बना सकते हैं एसीटोन। एसीटोन भी बना सकते हैं। तो ये 3 ही विकल्प हम आपके सामने रखेंगे। बाकी एक और ऑप्शन हो सकता है, वो है एथिल एमीन। क्या है? एथिल एमीन। तो यह 3 विकल्प आपके सामने हैं। एथिल एमीन
बना सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। अब हम आपके लिए बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको बायोलॉजी में क्या बनाना है, बायोलॉजी वालों समझ लो। सबसे आसान आपके लिए होता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना का स्ट्रक्चर बहुत ही सरल होता है। या फिर दूसरा बना सकते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आप बना सकते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र भी बना सकते हैं। या आपकी इच्छा है तो आप अगला डायग्राम जो चौथे नंबर का है उसे बना सकते हैं। उसका नाम है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना भी बना सकते हैं। या फिर दोस्तों, सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला टॉपिक वो है डीएनए की संरचना। या आप डीएनए की संरचना के बारे में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम को सही उत्तर का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको इनमें से सबसे पहले नंबर पर क्या बनाना है। सबसे पहले नंबर पर रखेंगे हम आपके लिए फिजिक्स में। बता देते हैं सबसे पहले, आपको अगर ज़्यादा अच्छा ही टॉपिक लेना है तो आप फिजिक्स में सबसे पहले ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाना नहीं आता है या आप कमज़ोर हैं ट्रांसफार्मर बनाने में, तो आप डायनमो को बना सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर इनके लिए अच्छे नंबर भी देता है। अब हम केमिस्ट्री में आपको बता देते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में बनाना चाहें तो क्लोरोफार्म बना सकते हैं। अगला जो आपको मैंने बताया क्लोरोफार्म, आप क्लोरोफार्म बना सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप बना सकते हैं, सबसे सरल साधारण टॉपिक है पुष्प की संरचना। आप पुष्प की संरचना बना सकते हैं। पुष्प की संरचना बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप पुष्प की संरचना ना बना सकें तो आप बना सकते हैं डीएनए की संरचना। आप क्या बना सकते हैं? डीएनए की संरचना। यह टॉपिक डीएनए की संरचना बहुत ही सरल है और एग्जामिनर इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या बनाना है प्रैक्टिकल में। अगर इनमें से अलग कोई टॉपिक आप बनाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। आपकी पसंद है, आप जो बनाना चाहें। मुझे जो बेहतर लगता था वो मैंने आपके लिए बताया है। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।